प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेस कवर करेंगे। जो जो 1.2 में लगने वाली है वो सारी चीजें आपको एक पेपर दिया गया प्रिंट आउट, उसमें 5 चीजें आपको बताई गई है। नंबर 1 है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कौन से ट्रायंगल के ऊपर, हर ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होगा जिसमें कोई लाइन किसी साइड को पैरेलल दी गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एक लाइन है सपोज यल जो कि पैरेलल है बीसी को। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक लाइन किसी साइड को पैरेलल हो, वहीं पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और अगर ये लाइन पैरेलल दी जाती है किसी साइड को, जैसे यहां पर दिया है कि लाइन यल इज पैरेलल टू बीसी, तो ये जो इसके इंटरसेप्ट बन रहे हैं, मतलब ये जो साइड्स बन रहे हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो ये एम और ये जितने भी पार्ट्स बन गए उधर से एन बाय, ये कब होगा, जब लाइन पैरेलल दी गई हो। जब एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल दी गई हो तभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा ही ट्रायंगल अगर दिया है, सेकंड वन दिया है आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिख रहा है क्या? अब ऐसा ही सेम ट्रायंगल है, ऐसी ही सेम लाइन है, लेकिन फर्क यह है कि ये लाइन को पैरेलल नहीं दिया गया है, लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। यहां पर लाइन पैरेलल दी गई थी, यहां पर लाइन पैरेलल प्रूव करना है। तो जब लाइन को पैरेलल प्रूव करना है ट्रायंगल में, तो वहां पर यूज होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां पर क्या करना है, ये साइड्स को जो है प्रोपोर्शन में बताना है। यहां पर लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर साइड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। लाइन यल इज पैरेलल टू साइड, यहां देखो क्या हो रहा है, यहां लाइन पैरेलल दी गई है, यहां पे पैरेलल प्रूफ करना है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो जब लाइन पैरेलल दी गई हो तो कौन सा थ्योरम यूज होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जब लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो तो इसका कन्वर्स यूज होगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में बीपीटी लिखने से नहीं जमेगा, पूरा लिखना पड़ेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? ये दोनों क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? जहां पैरेलल दी गई हो वहां पे बीपीटी, जहां पैरेलल प्रूव करना हो वहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट थर्ड वन आपको दिया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, या बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक बाइसेक्टर आता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल का बाइसेक्टर दिया जाता है तो वहां पे यूज होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पे देखो एक मिनट के लिए, ये जहां से बाइसेक्टर निकल रहा है वहां से दो लाइन है ट्रायंगल के, बी ए और, तो बी ए अपॉन बी सी, और जहां बाइसेक्टर जाके लग रहा है वहां एक पॉइंट है डी, वहां से भी दो साइड जा रहे हैं डी ए और, तो अगर बाइसेक्टर दिया है, यहां पर बोला है देखो ये सिंबल बता रहा है कि ये बाइसेक्टर है, तो बी डी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का। क्लियर है? तो अगर एक लाइन बाइसेक्टर बोल के दी जाती है आपको, तो यहां से जो साइड्स निकल रहे और इस पॉइंट से जो साइड्स आ रहे वो दोनों प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी बी ए बाय बी सी इज इक्वल टू डी ए बाय। क्लियर? नेक्स्ट है, अब ये पूरा शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा थ्योरम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये पूरे शॉर्टकट्स है, ये अपने को याद रखना है। सिर्फ थ्योरम पूरा अलग से अलग प्रूव होता है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वो पूरी अलग प्रोसेस है, अलग से देखेंगे। ये है नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स क्या है कि एक ऐसी ही लाइन दी है आपको, बस ये बाइसेक्टर दिया नहीं है, बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है। ये बाइसेक्टर दिया था
यहाँ ये दो डॉट इसके बता रहे कि ये बाइसेक्टर है, यहाँ दो डॉट नहीं है, मतलब इसको बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो अगर बाइसेक्टर प्रूव करना है तो वहां कौन सा थ्योरम यूज होगा? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये कब बाइसेक्टर हो सकता है? बाइसेक्टर होगा तो साइड प्रोपोर्शन में, और साइड प्रोपोर्शन में हो जाए तो अगर ये प्रूव हो जाए कि बी ए बाय बी सी इज इक्वल टू डी ए बाय, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर बी डी विल बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर क्वेश्चन में बाइसेक्टर दिया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, और अगर क्वेश्चन में बाइसेक्टर प्रूव करना हो तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा यूज करना है। नंबर 5 लास्ट वन है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल्स। ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा नाम बता रही है कि थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस यानी जहां तीन पैरेलल लाइन होंगे वहीं पर एप्लीकेबल होगा। जैसे सपोज यहां एक पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, यह है लाइन यल यम यन, यह है लाइन पी, यह है लाइन क्यू। लाइन यल यम यन तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, पी और क्यू ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को टच होके जाती। तो अगर तीन पैरेलल लाइंस आते हैं तो ये जो इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। इफ लाइन यल इज पैरेलल टू यम एंड यम इज पैरेलल टू यन, तो ये जो पार्ट्स बन रहे हैं इसके ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ए बी बाय विल बी इन प्रोपोर्शन विथ डी बाय ई एफ। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, फर्स्ट थ्योरम है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहां एप्लीकेबल होता है? ट्राइंगल में अगर पैरेलल लाइन दी गई है तो। नेक्स्ट है हमारा कहां एप्लीकेबल होगा? जब ट्राइंगल में एक लाइन दी हो और उसे पैरेलल प्रूव करना हो किसी साइड को। थर्ड वन यानी इन शॉर्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बाइसेक्टर दिया हो तो यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ट्राइंगल के अंदर जो लाइन दी है उसे बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए यूज होता है। और लास्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, जहां तीन पैरेलल लाइन आ जाए वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो ये था पूरा बेसिक ऑफ 1.2। ठीक है, 1.2 स्टार्ट करेंगे।